Assalamu alaikum everyone. Let's talk about who is a digital nomad today. Now, I'm sure that most of you would be intrigued by the idea. However, we're going to define who is a person who is a digital nomad. Not just that, we're going to talk about in what circumstances you should be applying for it and why you should be going for it. So, first of all, the very definition, होते कौन है digital nomads? Well, generally speaking, digital nomad एक ऐसा इंसान है जो work कर रहा है किस तरह से they're working remotely, while traveling, while moving around. They're the ones who are at one location. No, they are not. They are moving around and then making money. And I think that is where the real essence of digital nomad comes in. Now, it's very interesting. Why? Because countries like Portugal, Malaysia, Estonia, they are the ones who are really focused on digital nomad visa. Now, when we talk about this, we talk about the people who are remote workers. And these are the people who started all of this movement in the COVID-19 pandemic. ये start हुआ COVID-19 में और अब तक it is going up and more up, right? So the country which has really specialized in this visa is generally Portugal. Like I've already said, Malaysia is there as well, Estonia है. लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि why is it important और हमें क्यों digital nomad वीज़ा की तरफ अप्लाई करना चाहिए, इसके benefits क्या हैं. I'm sure जो लोग कॉमर्स में, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं और जो ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, घर पे बैठे काम कर रहे हैं, they must be very much interested in this visa. पाकिस्तान के हालात एक तरफ, but your preferences are also very, very important. Now, when we talk about this, we talk about its different characteristics, starting with कि आप जब जाएंगे पोर्चुगल या कोई भी ऐसी कंट्री जो DNV आपको ऑफर करती है, so उसके लिए it's very important to know the characteristics of this visa and how you're going to apply for that. हम में से बहुत से लोग हैं, हमारे पास बहुत सी क्यूरीज आती हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि आपने DNV के लिए जब अप्लाई करना है तो हमारे पास वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अप्लाई कर सकें, एंड ऑल्सो जब हम एक दफ़ा वहाँ मूव करें तो क्या हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना होगा या नहीं. सो इन सब सवालात के जवाब लेने के लिए आज का ये जो छोटी सी वीडियो है, that might just facilitate you for the same. आई एम फातिमा गिलानी और ट्रैक लॉग के साथ मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दूंगी डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने जैसे कि शुरू में ही आपको बताया कि पोर्चुगल, मलेशिया और एस्टोनिया की तरफ से DNV वीज़ा जो है वो ऑफ़र हो रहा है. वाई अदर कंट्रीज़ आर नॉट ऑफरिंग इट, दैट इज़ अ होल न्यू स्टोरी. और ये वीज़ा बहुत लिमिटेड रीजन्स में दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और उसको लोग जो है वो लेकर चल रहे हैं. नाउ हैविंग सेड दिस, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ आपको पोर्चुगल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या कल्चर के बारे में. So it has shown up to be in the past years as the, say for instance, a top destination. वहाँ पे top destination क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि both tech talent और organizations दोनों को proliferate करने में बेशुमार मदद मिलती है. So it is one of those things जिसको हम focus करेंगे. Unique culture भी है, पोर्चुगल का अपना एक माहौल है, very much similar to Pakistan as well. So it's very comfortable to be there as well. It has got a lot of ब्यूटीफुल साइट्स जिस पे हम लेटर बात भी करेंगे. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ग्रोइंग सिलिकॉन वैली कल्चर. और अब आप ये देखेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन. अब आपको पता है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो दे आर गेनिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंस एंड दे हैव एन इकोसिस्टम दैट वर्क्स वेरी अकॉर्डिंगली. इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं D8 वीज़ा. नाउ जब आप बात करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है जनरली. मैं इसके साथ आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी वेरी क्विकली कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि विच माइट जस्ट बी मोर ऑफ एन इम्पॉर्टेंस टू यू. पीपल हुएवर आर अबव 18 ऑफ एज, नंबर 1. इनके पास एक डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है वो उनके पास होनी चाहिए सिटीजनशिप, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन होल्डर नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी भी और कंट्री का आपके पास सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए. एक और जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रिमोटली वर्क करना चाहते हैं एंड परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग स्टे दे वांट टू बी देयर. एंड ऑल्सो लेट मी ऐड कि इसके अंदर वो वाले फ्रीलांसर्स इंक्लूडेड हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड वो लोग हैं जो आपके काम करना चाहते हैं कहीं एक जगह पे रहकर नहीं बल्कि रिमोटली.
सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? बेसिक एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, उसके अंदर आपकी फाइल के अंदर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली वंस यू कॉन्टैक्ट आवर लीगल फर्म यू विल अंडरस्टैंड एंड हैव अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर एंड. उससे हम आपका बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करेंगे. नॉट जस्ट दैट, यू शुड बी हैविंग फाइनेंसेस, और उसके अंदर आपको एक बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना है. नाउ चेकिंग एलिजिबिलिटी, दैट इज आवर जॉब. वी विल डू इट फॉर यू. वी विल प्रिपेयर योर file, your documentation for the submission to the embassy. Not just that, visa application के जितने procedure steps हैं हम उनसे आपको भी आगाह करेंगे और खुद भी आपको up to date रखेंगे while we're going through that process. Waiting for the approval from the embassy, appointment booking, these are the latest steps that come in line. Also visa issuance तक हम आपके साथ रहेंगे, उसके बाद आपको introduce भी करेंगे. If there is an interview, आपको prepare भी करवाएंगे. So all of these steps come in line one after the other, and generally what happens is that हमारे पास लोग आते हैं तो उनको फाइल की जो फॉर्मेशन है या उसका जो राइट पेजेस एट द राइट सेंटर्स है वो नहीं पता होता, but we are going to guide you in that, and I think that is going to be a perfect deal for you. One last thing, which is probably the most important for you, for these nomad visas there are no taxes. Once you're a DNV holder, then you move to Portugal and you are paying 0 taxes. So that I think is like a cherry on the top. Have a nice day. Bye-bye.